नमस्कार दोस्तों। देखिए दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो ऑफलाइन रसीद काटा जाता है उसका डेट जो है अब बढ़ा दिया गया है। यानी कि दोस्तों आपके ब्लॉक और अंचल में जो है अब कर्मचारी जो है ऑफलाइन रसीद जो है काट सकेंगे। अब दोस्तों आप लोग सोच रहे होंगे कि ऑफलाइन रसीद काटने के लिए डेट क्यों बढ़ाया गया है। देखिए दोस्तों, इसमें बहुत सारे समस्याएं जो है लोगों को ऑनलाइन में झेलना पड़ रहा था, इसके चलते जो है ऑफलाइन जो है रसीद कटाने के डेट बढ़ गया है। लेकिन दोस्तों एक चीज़ मैं आपको और भी बता दूं कि ऑफलाइन जो रसीद तो डेट तो बढ़ गया है, लेकिन ऐसे बहुत सारे अंचल है जहां पर रसीद बुक जो है अवेलेबल नहीं है, और वहां पर जो लोग जाते हैं रसीद कटाने के लिए तो वहां पर कर्मचारी द्वारा ये बोला जाता है कि हमारे पास जो है अभी रसीद बुक नहीं है, तो हम रसीद कैसे काटें। इससे संबंधित दोस्तों कुछ अपडेट आए हुए हैं, चलिए हम आपको बताते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर बताया जा रहा है कि रसीद बुक न होने से लगान ऑफलाइन नहीं हो पा रहा है जमा। यानी कि दोस्तों यहाँ पर साफ तौर पर बोला जा रहा है कि अंचल कार्यालय में तो डेट तो बढ़ा दिया गया है कि आप जो है इतना तारीख तक जो है रसीद काटें, लेकिन वहाँ पर कर्मचारियों की सबसे बड़ी ये समस्या है कि उनके पास बुकें नहीं है। अब जब बुक नहीं है तो लोगों की समस्या और गंभीर होगी, क्योंकि डेट तो बढ़ा गया है लेकिन वहाँ पर लोग जाएंगे तो वहाँ पर कर्मचारी द्वारा ये बोला जा रहा है रसीद जो है हमारे पास नहीं है, इसके चलते जो है हम रसीद नहीं काट रहे हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने लगान रसीद ऑफलाइन जमा करने की तारीख को बढ़ा दी है, लेकिन सभी अंचलों में लगान रसीद बुक की व्यवस्था नहीं कर सकी है। यहाँ पर दोस्तों ये कमी जो है राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का है, जो कि डेडलाइन तो जो है बढ़ा दिया है कि जो है इतना तारीख तक जो है आप रसीद ऑफलाइन कटा सकते हैं, लेकिन जो है सभी अंचलों और ब्लॉक में जो है रसीद बुक जो है अवेलेबल नहीं हुआ है। लिहाजा दोस्तों किसानों की परेशानी जो है जस की तस है, ना तो दोस्तों कम हो रही है और ना ही कोई व्यवस्था में जो है सुधार हो रही है। साथ में दोस्तों सरकार को भी राजस्व का नुकसान हो रहा है। राज्य के किसानों को कोई भी सरकारी सुविधा लेने के लिए जमीन की अपडेट रसीद की जरूरत होती है। यहाँ पर दोस्तों सरकार के तो नुकसान हो ही रहा है और साथ साथ में दोस्तों यहाँ पर किसानों को भी नुकसान हो रहा है। उनका जो है टाइम से जो है रसीद नहीं कट रहे हैं, चाहे वो जो है चक्कर ऑफिस के काट रहे हैं, और जो भी योजनाएं जो सरकारी होते हैं उनका लाभ जो है वो नहीं ले पा रहे हैं। तो इस तरह से जो है लोगों की परेशानी यहाँ पर बढ़ रही है। लेकिन दोस्तों ऑनलाइन व्यवस्था में कई तरह की त्रुटि रहने के कारण किसान रसीद कटा नहीं पा रहे हैं। किसी के खेत का रकबा गलत है तो किसी का जमीन मालिक का नाम ही गलत है। कई किसानों का खाता प्लॉट का नंबर ही नहीं है दिख रहा है, तो परमार्जन के माध्यम से इसे दुरुस्त कराने में काफ़ी समय लगता है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर अब बहुत सारे समस्याएं यही है कि जो परिमार्जन तो लोग कर रहे हैं और इसको दुरुस्त करने की कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन इसमें हो क्या रहा है कि लोग जो है ऑनलाइन परिमार्जन के थ्रू कर तो रहे हैं, लेकिन उनका कोई जो है रिजल्ट यहाँ पर नहीं मिल रहा है। यहाँ लंबे लंबे सालों तक लोगों का यहाँ पर परिमार्जन पेंडिंग कर दिया गया है, और इस कंडीशन में ना तो वो रसीद ऑनलाइन कटा पा रहे हैं, ना ही जो है ऑफलाइन रसीद जो है कटा पा रहे हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर कई बार कर्मचारी ऐसा पेच फंसाते हैं कि वो कई कठिनाई हो जाता है। लिहाजा किसान ऑफलाइन लगान जमा करने में ज़्यादा रुचि लेते हैं, लेकिन अंचलों में रसीद वही नहीं रहने से उनकी परेशानी दूर नहीं होती है। यानी कि दोस्तों यहाँ पर जो रसीद बुक होता है वो अंचल में नहीं होने के कारण यहाँ पर किसानों की परेशानी जो है बहुत काफ़ी है। देखिए दोस्तों, साथ में थक कर किसान सब कुछ सरकार के भरोसे छोड़ देते हैं। किसानों की इस समस्या से सरकार भी परेशान है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर भूमि राजस्व सुधार विभाग जो है जो कर्मचारी जो हैं इनके ये काम जो है इस ढंग से कर रहे हैं, ना तो यहाँ बुक जो है अवेलेबल हो रहा है इस डिपार्टमेंट में, और ना ही दोस्तों परिमार्जन के थ्रू जो है सुधार हो पा रहे हैं। लिहाजा यहाँ पर सरकार भी परेशान है, उनको लगान जो है नहीं मिल पा रहा है। क्योंकि दोस्तों इस बार लगान का जो है 500 करोड़ लक्ष्य रखा गया था, उसका आधा भी जो है अभी तक नहीं पूरा हुआ है। तो यहाँ पर दोनों तरफ के नुकसान यहाँ पर दिख रहे हैं, सरकार के भी और किसानों के भी। किसान भी जो है चक्कर काट रहे हैं और यहाँ पर सरकार का भी नुकसान हो रहा है। इस कंडीशन में तो यहाँ पर जो ही बिचौलिया होंगे उनको ज़्यादा फायदा हो रहा है, क्योंकि जो है वो जो है इधर उधर किसान को भटका रहे हैं और किसान के जेब से जो है मोटी रकम वो भी वसूल रहे हैं, और ना तो सरकार के पास जो है ये रकम पहुँच रहा है और ना ही जो है यहाँ पर किसानों का फायदा कुछ हो रहा है। तो ये तो साफ दिख रही है कि इसमें जो है बिचौलिया का जो है बहुत बड़ा योगदान है, और वो जो अपना जेब जो है वो गर्म कर रहे हैं। चलिए दोस्तों, हम आपको बता देते हैं कि ऑफलाइन रसीद काटने का डेट जो है कितना तक बढ़ाया गया है, और आपके कार्यालय अंचल कार्यालय में जो है कब तक जो है ऑफलाइन रसीद कटा सकते हैं। देखिए दोस्तों, इस अपडेट के बाद हो सकता है कि आपके अंचल में जो है रसीद बुक जल्द से जल्द मिल सके, क्योंकि यहाँ पर उम्मीद जताई जा रही है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर राजस्व वसूली का 500 करोड़ का लक्ष्य इस बार रखा गया है, लेकिन अभी लगभग आधी ही वसूली हो पाई है। उधर राजस्व विभाग के रसीद काटने की ऑफलाइन व्यवस्था अक्टूबर महीने तक रखने की घोषणा की थी। देखिए दोस्तों, आपको बता दें कि अभी जो है अक्टूबर माह चल रहा है, इसी माह तक जो है ऑफलाइन व्यवस्थाएं जो है रसीद काटने के जो है आपके अंचल में हुआ था। लेकिन दोस्तों अब डेट जो है इसका बढ़ाया गया है। अब जो है बताए जा रहे हैं कि नवंबर से हर हाल में किसानों का ऑनलाइन ही लगान जमा करना था, लेकिन राजस्व वसूली में कमी के देखते हुए विभाग का ऑफलाइन व्यवस्था विस्तार कर अगले 31 मार्च तक दिया गया है।
यानी कि दोस्तों अब जो है ऑफलाइन रसीद जो है अगले वर्ष 31 मार्च तक जो है आप कटा सकते हैं। यानी कि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च तक जो है आप रसीद ऑफलाइन कटा सकते हैं। यदि आपका भी मान लीजिए ज़मीन में कुछ इस तरह के त्रुटि पाए जाते हैं, आप जो है ऑनलाइन सुधरवाना चाहते हैं और आपका रसीद की ज़रूरत है, तो उस कंडीशन में जो है अपने अंचल कार्यालय में आप पहुंचिए और वहां पर जो है ऑफलाइन रसीद जो है अभी कटा सकते हैं। बहुत सारे लोग यहाँ पर अभी भी जो है संकोच में है कि ऑफलाइन रसीद जो है हमारे अंचल ब्लॉक में नहीं कट रहे हैं, तो उनको आप जरूर एक गाइडलाइन दीजिए जो भी कर्मचारी हैं कि जो है 31 मार्च तक जो है ऑफलाइन अभी रसीद कटने का आदेश है राजस्व भूमि सुधार विभाग तक। अगर आपके बुक है तो आप जो है हमें रसीद काट के दीजिए। तो इस तरह से अभी जो नया अपडेट निकल के यहाँ पर आ रहे हैं। चलिए दोस्तों, जो रसीद की मांगे की गई है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर रसीद अंचलों में उपलब्ध कराने की यहाँ पर मांग की गई है। कई अंचलों के किसानों का कहना है, जैसे कि बहुत सारे अंचल ऐसे हैं जहाँ पर रसीद बुक अभी अवेलेबल नहीं है, उनका यही कहना है कि जो लगान रसीद जुलाई से ही नहीं है। यहाँ पर दोस्तों सहार के जो पूर्व शिक्षक एनके राय हैं, उनको जो है संदेश में भोला जी ने कहा कि कर्मचारी रोज कहते हैं कि जिला में रसीद आ गई है। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर जो पूर्व शिक्षक एनके राय हैं और संदेश के भोला जी हैं, इनका कहना है कि ये कर्मचारी के पास जाते हैं, लेकिन कर्मचारी का यही कहना है कि जिला में जो है रसीद आ गए। ये रोज जो है यही उनका बहाना है कि जिला में जो है रसीद तो आ गए हैं, लेकिन अभी हमारे पास रसीद है ही नहीं, तो हम रसीद कैसे काटें। तो यहाँ पर इनके द्वारा मांग किया जा रहा है, तो जो है अंचल में जो है यही बोला जा रहा है जल्द ही अंचल में उपलब्ध हो जाएगा। यहाँ पर कर्मचारी बोल रहे हैं कि जो हमारे यहाँ जल्द जो है उपलब्ध होगा, तो अब जो है हम रसीद काट के आपको देंगे। लेकिन कई महीने बीतने के बाद भी अब तक अंचल में लगान रसीद नहीं मिल सकी है। यह समस्या केवल भोजपुर में ही नहीं, कई जिलों के अंचलों में है। उधर किसानों की सेना अध्यक्ष सुदामा पांडे ने ऑफलाइन लगान जमा करने का समय जो है बढ़ाने की सरकार के फैसले का स्वागत किया है। साथ ही मांग की है कि जल्द लगान रसीद अंचलों में उपलब्ध कराई जाए। यानी कि दोस्तों यहाँ पर पूर्व शिक्षक एनके राय और यहाँ पर भोला जी हैं, इनके द्वारा बोला जा रहा है कि जो हम रसीद तो मांग कर रहे हैं ब्लॉक में, लेकिन अंचल द्वारा ये बोला जा रहा है अभी हमारे पास जो रसीद काटने का बुक है अभी नहीं अवेलेबल है, अभी जिला में आया है, जिला से जो है हमारे पास आएंगे तो हम आपको जो है काट कर देंगे। यही अभी बहाना चल रहा है। हालांकि राजस्व भूमि सुधार विभाग को इस पर एक्शन लेना चाहिए। अगर मान लीजिए डेट बढ़ाया जा रहा है तो हर एक जिला में जो है रसीद उपलब्ध करा देना चाहिए। अगर दोस्तों आपके अंचल में भी अगर रसीद बुक नहीं है और वहाँ पर भी रसीद नहीं कट रहे हैं, तो आप जो है कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि हमारे यहाँ भी जो है रसीद अभी नहीं कट रहे हैं। मुझे आशा है दोस्तों कि आज का ये अपडेट आपको पसंद आए होंगे। अगर दोस्तों ये अपडेट आपको पसंद आए होंगे तो आप लाइक कर लिया। अभी तक मेरे ज्ञान तक चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं, नीचे रेड कलर का बटन है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन एक्टिव करना बिल्कुल ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।